देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा क्रिसैंथेमम का प्लांट है और बारिश होने की वजह से ये कुछ इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो यही टाइम है आप इसकी प्रूनिंग करें और इसकी कटिंग्स को आप लगाते जाएं ताकि ये आपका ये प्लांट मल्टीप्लाई होता जाए। जितनी आप इसकी प्रूनिंग करेंगे उतनी ही इसकी ब्रांचेस बढ़ेंगी और उतनी ही ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी। तो जैसे आप इसकी ये प्रूनिंग करेंगे, इस प्रूनिंग करके बस इतनी प्रूनिंग आपको करनी है कि 2 इंच 3 इंच की प्रूनिंग। हाँ, अगर आपका ज़्यादा है प्लांट बड़ा तो आप इसकी ज़्यादा प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इतनी छोटी छोटी ब्रांचेस ऐसे ही कट करके इसकी नीचे की लीव्स हटाइए और इसको किसी भी पॉट में अपने, जैसे ये मेरा विस्कस का पॉट है, मैं इसके अंदर ही इसको इंसर्ट कर दूंगी। तो ये ऐसे इतनी ब्रांचेस लगाते जाइए तो ये आपका प्लांट ग्रो होता रहेगा और जैसे इसके रूट आ जाएँ तो आप इसे अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे ही आपको ये प्लांट ग्रो करना शुरू करता है तो आप इसे अलग पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आप किसी भी पॉट में आप इसकी कटिंग को ऐसे लगाइए, छोटी छोटी कटिंग्स। ये देखिए आप, जैसे इतनी सी कटिंग है, इतनी सी कटिंग को आप जैसे ही कट करेंगे और इसकी नीचे की ये लीव्स हटा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से नीचे की लीव्स आपको हटानी होंगी। और इस टाइम पे, रेनी सीज़न के टाइम पे, आपको कोई भी इसके अंदर रूटिंग हार्मोन या कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो आप इसे जैसे ही इसमें ऐसे इसके अंदर इंसर्ट कीजिए और इसको इस तरीके से लगा दीजिए। तो ये ऐसे ही ग्रो होना शुरू हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इसको टाइम टू टाइम जैसे ही इसकी रूट्स आ जाएं तो इसको अलग पॉट में शिफ्ट करिए और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा शिफ्ट करने के एटलीस्ट 1 वीक के बाद जब इसकी रूट सेटल हो जाएंगी तो उसके बाद आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र देना शुरू कीजिए। जैसे सरसों खली का लिक्विड होता है या बनाना पील का लिक्विड, आप इसे देते जाइए। और जैसे ये ब्रांच थोड़ी बड़ी हो जाएगी, बड़े होने के बाद जब ये थोड़ी हाइट ले लेगी उसके बाद आप इसकी ऊपर से प्रूनिंग कीजिए। आप ऊपर से प्रूनिंग करेंगे तो साइड से 2 ब्रांचेस या 3 ब्रांचेस निकलेंगी, ठीक है। फिर वो 3 ब्रांचेस जब थोड़ी सी ग्रो कर जाएं तो आप उसे फिर से प्रून कर दीजिए। फिर उसके साइडों से भी हर ब्रांच के साइड से 2 ब्रांचेस निकलेंगी। तो ऐसे करके आपका प्लांट बुशी हो जाएगा और जितना बुशी होगा उतनी ही इसके अंदर फ्लावरिंग होगी बहुत अच्छे से। आप एक पॉट, अगर आपका इसका पॉट अच्छा 10 इंच का है मिनिमम, तो आप 10 इंच के पॉट से भी इसमें 500 फ्लावरिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक ब्रांच में ही इसकी कम से कम 3-4 कलियाँ तो आती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लांट है। विंटर के लिए आप इसे अभी से रेडी करना शुरू करेंगे, क्योंकि पिंचिंग करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। आप कोई भी ब्रांच को पिंच करेंगे तो उसके बाद थोड़ा टाइम लेती है वो ग्रो करने में, 2 दिन 4 दिन 10 दिन जो भी है उसको लगेगा टाइम। जैसे जैसे मौसम थोड़ा सा ठंडा होता जाएगा तो ये इसकी स्पीड बढ़ती है। अभी इतना ठंडा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो ये ग्रो करना शुरू करेगा धीरे धीरे। तो आप जैसे जैसे इसके पिंचिंग को बढ़ाते जाएंगे इसकी ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी और उसकी फ्लावरिंग भी विंटर्स में उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो यही तरीका है, आप इसको लगाएं और अपनी फ्लावरिंग का मज़ा लें विंटर्स के अंदर। ओके फ्रेंड्स, बाय। बाकी आप कोई भी क्वेरी हो इस बारे में पूछ सकते हैं और पूछने के बाद आपको कभी भी ऐसा लगे कि ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा या कुछ है, तो आप इसे हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें। और जब भी इसका पॉट लगाएं तो उसकी सॉइल मिक्स के बड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए ताकि उसके अंदर मॉइस्चर बना रहे। और उसके अंदर थोड़ा सा बिल्कुल 5% कोकोपीट कह सकते हैं और 30-40% आप इसके अंदर कंपोस्ट डाल सकते हैं और 50% आप इसके अंदर सॉइल डालिए और 10% इसके अंदर सैंड डालिए।
ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से आप इसको ग्रो कीजिए। और उसके बाद अपना जब भी आपको लगे कि हाँ इसमें फ्लावरिंग थोड़ी सी कलियाँ आने लगी है, तो आप इसे लिक्विड फर्टिलाइज़र वीकली देना शुरू कर दीजिए। उसके बाद जैसे आप वीकली देना शुरू करेंगे तो ये बहुत अच्छी इसकी कलियाँ अच्छी भी होंगी, बड़े साइज़ की बनेंगी और फ्लावर्स भी बड़े बड़े आएंगे। तो यही है, अगर आप सही समझते हैं इस चीज़ को, तो जैसे ही आपको लगेगा कि फ्लावर्स खिलना शुरू हुए हैं, जब फ्लावर्स इसके खिल जाएं या खिलने की बिल्कुल स्टेज पर आ जाएं, उस टाइम आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र ना दीजिए, क्योंकि उसके फ्लावर्स कम से कम 15 या 20 दिन तो टिकते हैं। अगर आप उस टाइम फर्टिलाइज़र देते जाएंगे तो क्या होगा कि वो फ्लावर जल्दी मर जाएगा, ज़्यादा रुकेगा नहीं। तो इसलिए आप उसको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि फ्लावरिंग आने के बाद आप इसके अंदर कोई फर्टिलाइज़र न दें, उससे पहले ही आप इसे जितना फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनिक में दें तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसे केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जितना भी दे सकते हैं, बनाना पील, ओनियन पील या सारी वेजिटेबल्स के पील्स का जो लिक्विड होता है, या आप कभी राइस अपने घर में बनाते हैं, सबके घर में बनते हैं, तो वो धोते हैं, उसका पानी इसे दीजिए। तो वीकली या मैक्सिमम 10 दिन के अंदर इसको कोई ना कोई फर्टिलाइज़र देते रहिए इस तरीके का। तो ये बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा और आपके गार्डन को फूलों से भर देगा। ओके फ्रेंड्स, आप मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।